नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक सिंह आपका स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 के द एनालाइजर में। जैसा कि आप लोगों को पता है, पूरा ऑल ओवर इंडिया में जेईई एडवांस का पेपर कंडक्ट कराया जा रहा है, तो उसी की रिपोर्ट लेने के लिए आइए बच्चों के पास चलते हैं। क्या नाम है सर आपका? प्रियांशुराज। तो अभी आप जेईई एडवांस का पेपर दे के आ रहे हैं, तो कैसा रहा? मीडियम कैसा था इसका? मैथ थोड़ा सा डिफिकल्ट था। फिजिक्स मेरे लिए मुझे काफ़ी थोड़ा कंपेरेटिवली इजी लगा, मतलब पिछली बार से 2020 से। और केमिस्ट्री? केमिस्ट्री वही जैसा, मतलब मॉडरेट लगा मुझे। और जैसे पेपर 1 और पेपर 2 की बात की जाए तो कौन सा मतलब आपका टफ था, कौन सा थोड़ा मॉडरेट या इजी? मैथ पेपर उनका ज़्यादा टफ आया था और फिजिक्स मुझे पेपर 2 का ज़्यादा लगा, और केमिस्ट्री भी केमिस्ट्री दोनों मुझे इक्वली लग रही है। तो जैसे अब अगर मैं पोर्शन पूछूं आपका फिजिक्स में, कौन से पोर्शन से ज़्यादा आया था? क्वेश्चन मैग्नेटिज्म वगैरह से कम आया था, फ्लूइड वगैरह से क्वेश्चन आए थे, रोटेशन वगैरह से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, बट एक डायमेंशन से एक क्वेश्चन था और मैग्नेटिज्म वगैरह से क्वेश्चन कम थे। ऑप्टिक्स से भी कुछ क्वेश्चन थे, दो क्वेश्चन थे ऑप्टिक्स से। अच्छा, और फिर मैथ में अगर आपको कोई ऐसा पोर्शन याद हो जिससे क्वेश्चन ज़्यादा हो या एक आध क्वेश्चन याद हो आपको? एक आध कॉम्प्लेक्स वगैरह से 2 क्वेश्चन थे मेरे हिसाब से, कॉम्प्लेक्स से 2 क्वेश्चन थे, और इंटीग्रेशन के दो तीन क्वेश्चन थे। और फर्स्ट पेपर में था एआई का ही क्वेश्चन था फर्स्ट पेपर में, और ऐसा ही क्वेश्चन। थैंक यू। हाँ, क्या नाम है सर आप? लक्ष्य। अच्छा, तो पेपर का लेवल कैसा था सर? जेईई एडवांस था तो हार्ड तो होना ही है। अच्छा, तो जैसे अगर पेपर 1 और पेपर 2 की बात की जाती है तो किसको आप इजी या मॉडरेट या टफ देना चाहोगे दोनों में? पेपर 1 वैसे तो हार्ड था, पर पेपर 2 उससे भी ज़्यादा हार्ड था। केमिस्ट्री का पोर्शन कैसा आया था, इजी या हार्ड या मॉडरेट? केमिस्ट्री का मॉडरेट कह सकते हैं, फिजिक्स और मैथ्स का। ओके, तो केमिस्ट्री कौन सा पोर्शन सबसे ज़्यादा दिखाया था, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक या फिजिकल? ऑर्गेनिक से भी था, मतलब इक्वल पोर्शन आया था सबसे। तो आपको क्या लगता है कितने नंबर का आपने अटेम्प्ट किया, कितने नंबर आ सकते हैं आपको अगर आपका? अटेम्प्ट तो मैंने कोशिश करा है, ज़्यादा ही करा है, और नंबर अभी मैंने वैसे सोचा नहीं है, कैलकुलेट नहीं किया। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जब आप एंट्री करते हो एग्जाम में तो क्या क्या चीज़ें लानी बहुत ज़रूरी होती है, नेसेसरी? मतलब गेट पे क्या क्या चीज़ें आपकी चेक की जाती हैं? गेट पे आज चेकिंग तो ऐसे कुछ नहीं हुई, बस आईडी प्रूफ होना चाहिए और एडमिट कार्ड होना चाहिए। अच्छा, अगर उसके अलावा कुछ नहीं? आज जैसे पेन वगैरह कुछ लेना, वो वहाँ से अंदर प्रोवाइड होते हैं आपको, अंदर बाहर से लेके जाने होते हैं? पेन मैं तो लेके गया था, पर ऐसा था नहीं कुछ कि प्रोवाइड कर रहे थे। ऐसा कोई क्वेश्चन आया जिसमें लगा कि आपको लगा कि आपका आंसर कुछ अलग आ रहा है, या फिर सिस्टम की एरर हो गया, कुछ ऐसा हुआ? ऐसा तो नहीं था। थैंक यू सो मच। क्या नाम है सर आप? जी, मेरा नाम अवनीश है। अच्छा, तो अभी आप पेपर दे के आए, तो कैसा लेवल था पेपर का? सर मैं कहूँगा ये मॉडरेट लेवल था, ना ज़्यादा हार्ड था ना ज़्यादा मैं कहूँगा इजी था, बट इट वाज मॉडरेट। तो जैसे फिजिक्स में आप किस पोर्शन में से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, आप बता सकते हैं? फिजिक्स मतलब बैलेंस था सभी, मतलब ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि किसी पोर्शन में ज़्यादा थे या कम थे, बट इट वाज बैलेंस लाइक। जो पेपर 1 था, ये बोल रहे हैं कि पेपर 1 थोड़ा सा, पेपर 1 की जो फिजिक्स थी वो इजी आई है, तो आप? नो, इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स नॉट इजी, इट वाज मॉडरेट लेवल, एंड यू कांट जस्ट से कि वो इजी था वो हार्ड था, बट इट वाज मॉडरेट लेवल था। ओके, तो अगर केमिस्ट्री की बात करी जाए तो कौन सा पोर्शन, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक या फिजिकल सबसे ज़्यादा आया था? मैं कहूँगा ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस ठीक थे और फिजिकल के थोड़े से कम थे, आप उसके जगह पे बाकी बैलेंस था पेपर, जैसा आप हर साल देखते हैं वैसे बैलेंस। तो जैसे आपने देखा होंगे, प्रीवियस ईयर पेपर भी देखे होंगे, अभी आपको जैसे प्रिपरेशन आपकी हुई थी, उस हिसाब से आपको क्या लग रहा है कि आपकी जो तैयारी थी वो काफ़ी थी या और पढ़ना था? देखिए, तैयारी तो मैं कहूँगा कभी पूरी नहीं होती, आप जितना पढ़ते हैं या जितना तैयारी करते हैं वो कम ही होता है, बट हाँ मैं जिस हिसाब से मैंने प्रिपरेशन किया है, आई थिंक कि इस बार होना चाहिए। जैसे मैं आपको थोड़ा डिटेल में पूछना चाहूँगा, जैसे हमारे व्यूअर जो देख रहे हैं वो ये जानना चाहते हैं कि आपने जो तैयारी करी है वो मतलब आपकी जो तैयारी थी उसका क्या मतलब वो था, कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे, क्या शेड्यूल था आपका एक तरह से? सर बेसिकली क्लासेस का करने के बाद भी, मतलब अपना जो रेगुलर है वो करने के बाद भी मैं कहूँगा 6 से 8 घंटे में अपनी सेल्फ स्टडी करता था अपार्ट फ्रॉम द सिलेबस, तो मैं कहूँगा 6 to 8 आवर्स इनफ, मतलब 6 आवर्स इनफ फॉर द सेल्फ स्टडी। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कोचिंग के अलावा 6 to 8 आवर आप सेल्फ स्टडी करते थे? ओके, 6 आवर्स मिनिमम। ठीक है, थैंक यू। वेलकम। क्या नाम है सर आपका? सूरज। अच्छा सर, जेईई एडवांस का अभी पेपर दे के आए, तो कैसा था लेवल था उसका? पेपर जैसा जेईई एडवांस का होता है, टफ या मॉडरेट? मतलब मॉडरेट से टफ थोड़ा सा।
तो आप कोई पोर्शन बता सकें मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री में कौन सा पोर्शन आया है सबसे ज़्यादा? मेरे अकॉर्डिंग तो मैथ्स थोड़ा ट्रिकी था, टफ तो नहीं था पर ट्रिकी था थोड़ा। तो जैसे बता रहे हैं फिजिक्स किस लेवल की थी आपके में? फिजिक्स मतलब ज़्यादा टफ नहीं थे, फिजिक्स से फार्मूले लगाए तो मतलब ज़्यादा क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड थे, कुछ थोड़े ट्रिकी थे। इतना ओवरऑल देखा जाए तो फिजिक्स एवरेज था। तो पेपर 1 या पेपर 2 की जब बात करी जाती है तो किसको आप टफ कहना चाहेंगे या किसको मॉडरेट या इजी कहना चाहेंगे आप? पेपर 1 कंपैरेटिवली मुझे थोड़ा टफ लगा, 2 इजी लगा। ओके ओके। तो जैसे आपको याद हो फिजिक्स में कौन सा पोर्शन सबसे ज़्यादा दिखाया था फिजिक्स में? फिजिक्स में एज यूजुअल जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस उसी से आते हैं, और फिर थर्मोडायनेमिक्स से काफ़ी अच्छा पोर्शन था। रोटेशन से कम क्वेश्चंस थे इस बार। एंड केमिस्ट्री कौन सी है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कौन सा था तीनों? केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक के काफ़ी कम क्वेश्चंस थे। तो आपको क्या लगता है इसमें पेपर में क्या मतलब आपका कैसा रिजल्ट रहेगा? एवरेज मॉडरेट गया है, ज़्यादा अच्छा तो नहीं गया। फिर भी अब अगर मार्क्स में अगर अपने आपको मार्क्स देना चाहें तो कितने होंगे? आउट ऑफ 10 4 to 5। ये थोड़ा और चलो कोई नहीं, ऑल द बेस्ट फ्यूचर के लिए, थैंक यू सो मच। तो अभी आपने जेई एडवांस का पेपर दिया तो कैसा हुआ? जी ठीक हुआ है, अब देखते हैं कैसा आएगा, रिजल्ट पे डिपेंड करेगा वो तो कैसा हुआ। तो कौन सा पोर्शन ज़्यादा आया मतलब आपका 11th का या 12th का? दोनों मतलब बराबर से ही लगे मेरे को तो। और तो कोई पोर्शन आपका मैथ का फिजिक्स का केमिस्ट्री का कौन सा पोर्शन इजी था, कौन सा मॉडरेट था, कौन सा हार्ड था? सेकंड पेपर में मेरे को मैथ थोड़ा सा हार्ड लगा। मैथ मेरा वैसे भी कमज़ोर है मगर फिर भी मैथ थोड़ा सा हार्ड था इस पेपर में। और आपका फर्स्ट पेपर में? फर्स्ट पेपर में मतलब मैथ मेरा सबसे अच्छा नहीं गया मगर इससे तो बढ़िया था। किस पोर्शन से मैथ में अगर आपको मैं पूछूं तो किस पोर्शन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए थे? मैथ में ना ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा था, अच्छे तरीके से था। मेरे को लग रहा था कि क्या कहते हैं उससे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, क्या कहते हैं कोऑर्डिनेट से, मगर ओवरऑल अच्छा था। तो मैंने सुना था कि फिजिक्स में फर्स्ट पेपर इजी आया था। हाँ फिजिक्स में तो बहुत ईजी आया था, बस लेंथ ही नहीं था, लेंथ ही नहीं था, easy था। नहीं बिल्कुल भी नहीं। मेरे को तो मेंस का पेपर लगा था ऐसे कर रहा था। थैंक यू सो मच। क्या नाम है सर आपका? जी सुमित कुमार ना। तो अभी आप जेई एडवांस का पेपर दे के आए तो कैसा रहा आप? जी बहुत मॉडरेट लेवल का था, थोड़े क्वेश्चन हार्ड भी थे, खासकर मैथ और फिजिक्स में। तो कौन सा पोर्शन आपका हार्ड लगा आपको सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा टफ मुझे मैथ लगी थी। और इजी कौन सा लगा सबसे ज़्यादा आपको? जी इजी का तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन सबसे ज़्यादा टफ मैथ ही लगी थी मुझे, और केमिस्ट्री और फिजिक्स ठीक थी। अच्छा, मैथ में कौन सा पोर्शन आपका सबसे ज़्यादा आया था? मैथ्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया था आपका इंटीग्रेशन के 1-2 क्वेश्चन आ गए थे, और क्या कहते हैं फंक्शनल रिलेशन से भी आए थे, और 1-2 आपके उसके भी थे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी के। तो जैसे कि आपका पेपर 1 और पेपर 2 में से आपको किसको अगर आप हार्ड और इजी और या मॉडरेट देना चाहेंगे तो क्या देना चाहेंगे? पेपर 1 को तो मैं थोड़ा मॉडरेट देना चाहूँगा, और पेपर 2 थोड़ा हार्ड। अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच।